नमस्कार दोस्तों आज है 31 तारीख है और कल 1 तारीख हो जाएगा। साल चेंज हो जाते हैं इंग्लिश जो डेट होता है उससे। तो जो गार्डनर होते हैं, मैं तो गार्डनर हूँ। आज ठंड भी बहुत है तो और कोहरा भी 2-3 दिनों से दिल्ली में बहुत हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और जो गार्डनर हैं या जो आम इंसान हैं वो कोशिश करें कि नए साल में कुछ नया करें। तो नया हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो जो हमारे घर से किचन वेस्ट निकलता है मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये जो किचन वेस्ट है इसको या तो आप अलग रखें या अपने सोसाइटी के पार्क में मिलजुल कर कोई गड्ढा कर लें, उसमें डालें और उसको मिट्टी से कवर कर दें। हम लोग तो गार्डनर हैं तो पहले तो मैं मिट्टी के घड़े में बनाती थी, पर घड़े सब तो जहाँ शिफ्टिंग आपको बताया ही है कि शिफ्टिंग हुआ है यहाँ, तो वहीं छूट गए। लेकिन घड़ा में सबसे अच्छा बनता है। आप मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि कैसे आप वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल तो मैं ग्रो बैग में ही डाल देती हूँ और कुछ दही वगैरह आप डाल दें, मिट्टी से कवर कर दें तो मिट्टी में ही कहते हैं ना, जो तेरा है तुम ही को अर्पण वाली स्थिति में रहते हैं। तो किचन वेस्ट एक तो हम लोग सूखा ऐसे बनाते हैं और दूसरा आपको मैं बताती हूँ। दूसरा ये हम लोग बायो एंजाइम बनाते हैं। ये है गेंदा का फूल का बायो एंजाइम। अगर आपने बनाया अच्छे से, अभी मेरा छत पे रखा हुआ है, सब में धूल गर्द हो गया है, तो आप छिड़काव भी कर सकते हैं। घर के अंदर भी मच्छर नहीं आएंगे और गार्डन में भी। इसी तरीके से ये चावल का है, जो चावल पकते हैं उसके बाद उसका बायो एंजाइम बनता है, तो ये इसे हम मिलीबग्स वगैरह भगाने में यूज करते हैं। तो देखिए, बचे हुए चावल भी कितने काम के होते हैं। और ये नींबू जो आप पीते हैं और छिलके फेंक देते हैं, तो उनका है बायो एंजाइम। ये खट्टे बायो एंजाइम है, आप मिट्टी में डाल सकते हैं, पौधों पर भी छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2 यूज बताया जो गार्डनर हैं उनके लिए, कि आप मिट्टी में डाल सकते हैं तो मिट्टी बन जाएगा। आप बायो एंजाइम, थोड़ा सा गुड़ और पानी लगेगा, बायो एंजाइम बन जाएगा। और तीसरा, हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, 1-2 दिनों बाद उसे गार्डन में पानी मिलाकर डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं तो 5 सालों से दोस्तों किचन वेस्ट अपने गार्डन में यूज कर बहुत सारी मिट्टियाँ मैंने बनाई और मुझे मिट्टी की कभी दिक्कत अब नहीं होती है। तो मैं दिखाती हूँ आज कुछ हार्वेस्टिंग मैं करती हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में, तो देखती हूँ कुछ अगर छत से मिल जाएंगे तो आपको दिखाती हूँ। इस बार तो मेरा छत सूना ही रहा, लेकिन जो भी है कहते हैं ना कि जैसे भी है प्रकृति आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर देती है। तो देखिए आगे दोस्तों, ये प्लेट लेकर मैं आ गई हूँ। ये तुलसी जी का है, इसको हमने रिपोर्ट किया था। ये मैं पत्तों के लिए ही रखती हूँ। तुलसी के पत्ते आपको पता है, देखिए ठंड भी ये झेल जाते हैं। और ऐसे कोशिश करें कि थोड़ा शेड वगैरह हो तो वहाँ रखें। तो थोड़ा हमने तुलसी के पत्ते तोड़ लिए। ये आपको अगर सर्दी जुकाम कुछ है, इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप देखिएगा, तुलसी के पत्ते आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं। और ये देखिए, ये नीम का पत्ता है, तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और करी पत्ता वगैरह अभी डोरमेंसी में चला गया है, या मेरा शिफ्टिंग से भी थोड़ा ख़राब हुआ। पत्ते कितने अच्छे हो गए हैं, तो ये 1-2 निकाल लेती हूँ। देखिए कितने स्वस्थ हो गए हैं, हेल्दी पत्ते हो गए हैं। काट भी सकते हैं, दोबारा भी आ जाएगा। मैंने निकाल लिया और फिर से मैं डाल दूँगी। ये हमारा मेथी के पत्ते हैं, तो इसे अभी मैं थोड़ा सा और बड़ा होने देती हूँ। मैं नींबू तोड़ लेती हूँ, इसका आप चटनी भी बना सकते हैं, बहुत खट्टा होता है। और इसके छिलके देखिए एकदम पतले होते हैं, इसके अंदर से आपको संतरा जैसा मिलेगा। आप नींबू जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं।
तो सारा तो मैं नहीं तोड़ूंगी, ये मुझे पेड़ में लगा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ दिन बाद मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी। इधर तो देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट शिफ्टिंग में ये ख़राब हो गया था, लेकिन इधर का सही है और हेल्दी भी। अब दोस्तों बथुआ जहाँ जहाँ है थोड़ा थोड़ा हर जगह से ले लूँगी, तो हमारा या तो आप पराठा बना सकते हैं या रायता बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक आपको जो मिलता है दोस्तों बहुत अनमोल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे हमने लगाया नहीं था, ये प्रकृति की देन है। अपने आप किसी चीज़ में आ गया होगा। तो हर जगह जहाँ जहाँ हमारा मिट्टी है सभी में, पिछले साल भी आ गए थे, मैंने नहीं ख़रीदा था बाहर से। इस साल तो मेरा मिट्टी कुछ अभी कट्टे वगैरह में पैक है, इसलिए अभी इतना नहीं आया है, नहीं तो बहुत सारा वहाँ टंकियाँ थी पानी की, उसमें आ जाते थे। अब देखिए इसमें दोबारा मैं तोड़ रही हूँ। तो आप इस तरह से 2 बार 3 बार तोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका मन हो तो इसको उखाड़ दें, इसके सीड गिरेंगे मिट्टी में फिर आ जाएंगे। तो देखिए हमने कुछ ऐसा इस बार मेहनत नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहा। कहते हैं कि आप जितना प्रकृति को देंगे वो आपको भी वापस देती है। और इसका तो हमने दिखाया था, देखिए इसमें कितने बड़े बड़े हो गए। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने बचपन में खूब खाए थे और आ जाते हैं। हालांकि आम के पेड़ में है तो मैं हटा दूंगी, नहीं तो इसके भी आयुर्वेदिक गुण होते हैं। इसके फल को हम लोग बचपन में खाते थे जब खेलते थे, और खाते भी थे। तो मिट्टी आपकी नेचुरल रहती है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपके गार्डन में रहेगी। देखिए तोते की आवाज़ आ रही है। थोड़ा यहाँ गाड़ियों का भी शोर शराबा ज़्यादा रहता है, पर चिड़ियाँ भी अपना बीच बीच में वो बताती हैं कि मैं भी हूँ। देखिए इतना सारा ये आम के पेड़ वाला टूट गया है, तो बथुआ तो अच्छा हो गया। अब मिर्चियाँ तो ठंड में थोड़ी ख़राब हो जाती है, इसमें गुच्छे में मिर्चियाँ आती है और बहुत तीखी होती है, पर थोड़ा सा ले लेती हूँ जो भी हैं। देखिए फूल भी आ रहा है। अभी थोड़ा सा दिसंबर से जनवरी तक जब ज़्यादा ठंड होगी तो मिर्चियों का बुरा हाल रहता है, फिर अपने आप कटिंग वगैरह कर दूंगी, सही हो जाएंगे। देखिए स्ट्रॉबेरी में भी जो दिखाए थे उसको भी थोड़ा थोड़ा तोड़ लेती हूँ, फिर बढ़ जाएंगे। प्याज भी मैंने हर जगह लगा दिया है। प्याज के पत्ते आप पराठे में डाल सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए मूली बहुत घना हो गया है, तो इसको निकाल के अगर हम दूसरे जगह लगाते हैं तभी अच्छा से मूली होगा। तो इसमें तो अभी कुछ ऐसा तोड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों हमने कुछ अपने गार्डन को अरेंज भी किया था। अच्छा ये जो गेंदा है बहुत दिनों से खिला हुआ है, तो आप चाहें तो इसको तोड़कर बायो एंजाइम बना सकते हैं, आपके घर का रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। मैंने कोशिश किया अभी कि सारे जितने भी ग्रो बैग हैं कम से कम स्टैंड पर आ जाए, क्योंकि ये बेस्ट है। और इधर हमारा धूप आता है ज़्यादा, ईस्ट में कम आता है। और इधर अभी कुछ गुलाब वगैरह के उधर रखे हुए हैं, और इस तरह से हमने इधर भी अरेंज कर दिया है। तो अब धीरे धीरे हमारा छत है, ये चौड़ा छत है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर, लेकिन अब हमने धीरे धीरे सबको स्टैंड पर और अपने अपने जगह में रख दिया है। तो इस तरह से हमारा छत अब दिख रहा है, थोड़ा अरेंज हो गया है। अब कोई ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर अगर गमले होते हैं तो अभी तो नहीं, बारिश वगैरह में सीलन का डर रहता है, छत खराब होने की डर रहता है, और गर्मी में पौधे गर्म भी जैसे नीचे से भी होते हैं, तो थोड़ा सा वो सब देखना होता है। लेकिन कोशिश करें स्टैंड पर ही पौधे हों सारे। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी हार्वेस्टिंग रही। कुछ हमने चाइनीज ऑरेंज लिया, कुछ मिर्चियाँ तोड़ी,
ये ढेर सारा बथुआ का साग जो बिल्कुल फ्री में ना हमने लगाए, लेकिन पिछले साल से मैं बहुत पा रही हूँ। और ये घर में ही जो बेस्ट था, प्याज हमने डाल दिया था, तो देखिए कितने अच्छे प्याज मिल गए। तो आप अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति से जुड़े रहें।